और ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी मीडिया ने दावा किया ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खामेनेई को चुन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बाद दबाव में लिया गया। मुज्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने वाली सबसे अहम संस्था मानी जाती है। इस फैसले ने ईरान की सत्ता में संरचना में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। IRGC के दबाव में यह फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर, मुज्तबा अली खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुने गए हैं और असेंबली एक्सपर्ट असेंबली के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ये जो फैसला लिया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुनने का, और IRGC के दबाव में लिया गया ये फैसला है, ऐसा अब तक जानकारी मिल रही है। और अब ये देखना होगा कि जब मुज्तबा अली खामेनेई को ये जिम्मेदारी दे दी गई है तो। और इस बीच अमेरिका ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। मिल रही जानकारी के अनुसार हमलों से तेहरान दहल उठा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स विमानों ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हथियार डिपो, मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया और बमबार्डिंग की। आप देखिए तस्वीरें ईरान तेहरान से सामने आई ये तस्वीरें। B-2 बॉम्बर्स तेहरान के आसमान पर मंडरा रहे हैं और लगातार बॉम्बिंग हो रही है। इस वक्त बमबार्डिंग हो रही है। हथियार डिपो और मिसाइल साइट पर जबरदस्त हमले की जानकारी मिल रही है। और आपको बताते चले ईरान की तरफ से रात में दुबई में हमले हुए हैं और दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास ड्रोन से हमले हुए और ड्रोन हमले के बाद आग लगने का भी एक वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन हमला ईरान की तरफ से किया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईरानी ड्रोन अमेरिकी कॉन्सुलेट को हिट करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि कॉन्सुलेट से जुड़े सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी की गिनती की जा चुकी है और हमला कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पर नहीं बल्कि पास के पार्किंग लॉट पर हुआ था। मतलब है कि ईरान का ड्रोन अटैक अपने सही निशाने पर नहीं लगा तो अमेरिका की तरफ से जानकारी ये भी दी गई अगर ये सही निशाने पर लगता तो काफ़ी नुकसान कर सकता था। और सामने आई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वीडियो उसी हमले की है। दुबई से सामने आई तस्वीरें। और साथ ही इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का बहुत बड़ा दावा। फॉक्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, IRGC ने इस युद्ध के चौथे दिन दुश्मनों के 680 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया है। मिल रही जानकारी के अनुसार दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हमलों का सिलसिला जारी है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब गल्फ से गुजरने वाले जहाज़ों को प्रोटेक्शन देगा। अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों को कवर करेगा। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से जहाज़ों को बीमा और फाइनेंशियल गारंटी भी दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करना भी शुरू करेगा। यानी अमेरिका के सुरक्षा गारंटी से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकर सेफ रहेंगे और तेल की सप्लाई अच्छे से हो सके, इसके लिए तेल की कीमतें कंट्रोल में रहें, इसके लिए अमेरिका ये निर्णय लेने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गल्फ से गुजरने वाले जहाज़ों को वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। विदेशी न्यूज एजेंसी से बातचीत में ट्रंप ने कहा खामेनेई उन्हें मारते उससे पहले उन्हें
उन्होंने ही मार दिया। ट्रंप ने कहा कि खतरे को देखते हुए ईरान के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान बात करना चाहता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन पर भी ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता है जो पिछले शासन से बेहतर हो, क्योंकि सबसे बुरा ये होगा कि हमला हो, सत्ता में फिर वैसा ही कोई बुरा शख्स आ जाए। Based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first, and I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand, but Israel was ready and we were ready, and we've had a very, very powerful impact. We have them very much beaten militarily from the military standpoint. They're still lobbing some missiles. At some point, they won't even be able to do that because we're hitting all of their carriers. We're hitting all of their missile stock. You know, they built up all these missiles over the last few years. They had a lot of them. They've shot a lot of them, and we're knocking out a lot. I guess the worst case would be we do this, and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूएई पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जंग के चौथे दिन यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 123 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है और ईरान के हमले में एक मिसाइल देश की सीमा में भी गिरी है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ है। इससे कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। और यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शुरुआत से अब तक ईरान द्वारा दागी गई 186 बैलिस्टिक मिसाइलों से 172 को नष्ट किया गया। 812 ड्रोन्स में से 755 इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। ईरान के हमलों में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 68 लोगों को मामूली चोट भी आई है। और ईरान की जंग से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ युद्ध को पाकिस्तान की बर्बादी का ट्रेलर बता रहे हैं। इस युद्ध को ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है इजराइल ने ईरान पर जबरन युद्ध थोपा है ताकि पाकिस्तान की सीमा तक को प्रभावित किया जा सके। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ईरान युद्ध को उनके देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। आसिफ ने इस युद्ध को ज़ायोनिज्म एजेंडा बताया, जिसका मकसद इजराइल के असर को पाकिस्तान तक लाना है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में इजराइल अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लेगा।